हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो लिए गए हैं चैप्टर जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। लिखा है इसको तिशानी दोशी ने इस चैप्टर को। हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले भी आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। सो लेट अस बिगिन एंड बिफोर स्टार्टिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन गाइस। Analyze the protagonist's journey in Antarctica and its impact on her perception of life and nature। जो हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं जब वो अंटार्कटिका जाती हैं तो उससे उनकी पर्सनल लाइफ पे और उनके नेचर पे जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे चेंज हो जाता है। तो पहले की हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है जब वो जाती है अंटार्कटिका में तो पहले तो सिर्फ उनको वहां पे एक्सप्लोर करने का मन होता है, देखने का मन होता है, जाने का मन होता है। पर जब वो वहां पहुंच जाती हैं तो उनको समझ आता है कि ब्यूटी एंड रेजिलियंस क्या चीजें हैं। एक सुंदरता और उसको प्रेज करना कैसे किया जाता है कि सुंदरता को प्रेज, नेचर के जो एलिमेंट्स उनको वहां दिखते हैं अंटार्कटिका में, जो उससे वो ब्यूटी वो फील कर पाती हैं, वो एक तरीके का डिफरेंट अप्रिसिएशन होता है। जो उनकी जर्नी है वो दिखाती है कि सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज नहीं हुआ बल्कि वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है उनकी। वो एक ऐसी इंसान बन गई हैं जो चीजों को ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करना जानती हैं। वो जानती हैं कि कैसे एक आइसोलेट लैंडस्केप में भी, एक खाली लैंडस्केप में भी कितनी ब्यूटी होती है, ऐसी एक ड्रॉ ह्यूमन में भी कितनी ब्यूटी होती है। इसी जैसे मानते हैं कि इस अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन से इनका लाइफ पे एक डीप कनेक्शन बन गया है नेचर के साथ। इनका जो लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी बदल गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द थीम्स ऑफ आइसोलेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी एज पोर्ट्रेट इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इन्होंने बोला है कि आइसोलेशन और सेल्फ डिस्कवरी की थीम्स जो है इस स्टोरी में उनको समझाइए, उनको डिस्कस करिए। तो पहली बात तो यहाँ पे हमें दिखता है कि अंटार्कटिका एक मिरर है हमारे प्रोटैगनिस्ट के मन का। जैसे प्रोटैगनिस्ट का जो मन है वो इमोशनली बहुत अलोन है, ऐसे ही अंटार्कटिका एक आइसोलेटेड जगह है, एक खाली जगह है, एक बहुत ही दूर दूर तक जहाँ कोई नहीं दिखे। ऐसे ही प्रोटैगनिस्ट का मन भी है जो दूर दूर तक इमोशनली खाली हो चुका है, इमोशनली अनअवेलेबल हो गया है। इसी वजह से वो देख पाती हैं, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को जान पाती हैं और उससे लड़के बाहर निकलने की स्ट्रेंथ देखती हैं कि इतना बड़ा नेचर जो पूरा आइसोलेटेड है, पूरा खाली है, उसमें भी ये पावर है कि वो इतना स्ट्रांग और इतना ब्यूटीफुल लुक लग सके। ऐसे ही जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए इमोशनली, उनको कितनी भी परेशानियां आए, तब भी वो ये स्ट्रेंथ दिखा सकती हैं कि वो इस सबसे लड़के बाहर आ सकते हैं। उनकी जर्नी एक रिप्रेजेंटेशन है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, खुद को समझने का और खुद को बेटर करने का, एक पर्सनल ग्रोथ का एक जरिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द सेटिंग ऑफ अंटार्कटिका कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड एंड थीम्स ऑफ द स्टोरी। पहले ही हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले ही जानते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो बहुत ही आइसोलेटेड मन में है, बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल हो चुकी है, इमोशनली बहुत परेशान है वो। तो वैसे ही जो हमारी अंटार्कटिका की जो सेटिंग है वो दिखाई गई है बहुत ही हार्श, बहुत ही डिफिकल्ट दिखाई गई है कि ऐसी जगह पे रहना कितना डिफिकल्ट है, ऐसी जगह पे सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। और ऐसी जगह के रिप्रेजेंटेशन से जो हमारा एक स्टोरी का मूड बन जाता है आइसोलेशन का, जिससे हम प्रोटैगनिस्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। ऐसा लगता है कि जो अंटार्कटिका है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के मन का एक मिरर है, जो उनके जो पूरा लैंडस्केप देख देख पा रही हैं वो अपने आसपास अंटार्कटिका का, वो और कुछ नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट की इमोशनल जर्नी है जो बिल्कुल रॉ है, पर वो स्ट्रेंथ और पावर से बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Examine the protagonist's inner conflicts and emotional transformation throughout the narrative. The protagonist navigates internal struggles. ये दिखाया गया है कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो पूरे टाइम अपने अंदर ही स्ट्रगल लड़ती रहती हैं, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके अंदर। वो अपना जो इमोशनल एक सेपरेशन ले चुकी हैं इस वर्ल्ड से, वो उसके अंदर एक तरह का टर्मोइल मचा देता है, एक तरह का तूफान मचा देता है। जो उनका एक्सपीरियंस है अंटार्कटिका में वो एक तरीके का उनको हेल्प करता है, एक तरीके से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये दिखाता है कि वो
खुद कैसी हैं, उनको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी चाहिए और अपनी इमोशनल जर्नी बहुत पावरफुल बनानी चाहिए, नेचर से कनेक्ट करना चाहिए और एक अपने लिए सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अपने आप को प्यार करने का एक जरिया होना चाहिए। अगर अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो सब अच्छा लगेगा। So these were the important questions that you must do or must read before your exams. Thank you guys for watching, keep learning, stay connected, and do follow, do subscribe. Thank you guys.